हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हार्ट किलर्स के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें बाइसन और फेडल की मदर लिली को दिखाया जाता है। उनका सेक्रेटरी कीन उन्हें मीटिंग का स्केड्यूल बता रहा था। लिली बोलती है कि हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग का क्या, तो कीन कहता है कि वो आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं। तो लिली कहती है कि किसी को भी ऑफिस में एंटर मत करने देना जब तक मैं उनसे पूरी बात नहीं कर लेती हूँ। तभी वहाँ थैनन नाम का लड़का लिली से बोलता है कि आप प्लीज इस रिपोर्ट पर साइन कर दीजिए। तो लिली बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर साइन करूँ? तुम्हें ये रिपोर्ट मेरी डेस्क पर रखनी चाहिए थी। ये सुनकर वो लड़का लिली से सॉरी बोलता है। उस लड़के से वो रिपोर्ट की फाइल नीचे गिर जाती है तो कीन उसे वो फाइल उठाकर देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कीन जब नोटिस करता है कि लिली उन दोनों को देख रही है तो वो वहाँ से लिली के साथ चला जाता है। अगले सीन में लिली बाइसन और फेडल को एक आदमी का फोटो दिखाकर कहती है ये तुम्हारा नया टारगेट है, तुम्हें इसे जान से मारना होगा। बाइसन लिली से बोलता है कि इसने ऐसा क्या किया? मैंने न्यूज में देखा है कि ये गरीब बच्चों की मदद करता है और चैरिटी वर्क भी करता है, इसने कभी कुछ बुरा नहीं किया। लिली स्माइल करके बाइसन से बोलती है कि कोई भी तुम्हें आसानी से धोखा दे सकता है, ये सब वो सिर्फ शो के लिए करता है। असल में करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब कामों के पीछे इसका हाथ है। लेकिन इस बार ये काम तुम दोनों के लिए डेंजरस होने वाला है, लेकिन तुम दोनों पर मुझे भरोसा है। फेडल अग्री हो जाता है, लेकिन बाइसन कहता है कि अगर हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाता। तभी फेडल बाइसन को इस बात को बोलने से रोकता है। लिली बाइसन से बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अच्छे पैसे नहीं पे करती हूँ या फिर तुम किसी को डेट कर रहे हो? फेडल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बात की टेक केयर मैं कर लूंगा, इसलिए आप वरीड मत हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कीन लिली से कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फेडल और बाइसन ये काम नहीं कर पाएंगे तो क्या आप चाहती हो कि मैं उन दोनों की मदद करूं? लेकिन लिली कीन से बोलती है कि तुम ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फील्ड में उनकी तरह काम करने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद हम फेडल को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ स्टाइल भी उसी प्लेस पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी हैवी मेटल बैंड पसंद है? वैसे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। वो फेडल को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन फेडल कहता है कि मैं ठीक हूँ। वहाँ सब बैंड के म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फेडल अभी भी अकेला ड्रिंक कर रहा था। स्टाइल भी फेडल को अकेला नहीं छोड़ता, वो उसके आगे पीछे पागलों की तरह डांस करने लगता है। दूसरी तरफ हम कांड को ऑनसेन में देखते हैं, जहाँ वो पूल के सामने आने के बाद बाइसन से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? बाइसन उसे देखकर स्माइल करता है। इसके बाद हम उन दोनों को पूल में देखते हैं। बाइसन कांड से पूछता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? कांड कहता है कि ये ऑनसेन सबसे नियर है और मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ, ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। बाइसन कांड के बैक के टैटू को नोटिस करता है और उससे उसका मीनिंग पूछता है, तो कांड उसे बताता है कि मेरा भाई शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन है और मुझे उसका ये कोट बहुत पसंद आया। इसका मतलब है कि अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मेरी फिस्ट से सावधान रहना। बाइसन कहता है ये तो बहुत खतरनाक है, तो कांड कहता है कि मैं तो एक बेबी हूँ, मुझसे ज्यादा खतरनाक तो तुम हो। बाइसन कांड से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ? कांड स्माइल करता है, तो बाइसन कहता है कि जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं उससे बदला लूं। कांड कहता है और तुम बदला कैसे लोगे? तो बाइसन कांड के क्लोज आकर उसके आर्म पर काट लेता है। कांड जोर से चिल्लाता है, तो बाइसन कहता है ये तो सैंपल था और अगर तुम मुझे हार्म नहीं करोगे तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो पूल से बाहर चला जाता है। कांड नोटिस करता है कि कैप्टन भी वहाँ पर आया हुआ है। कैप्टन कांड को इशारा करता है। इसके बाद हम कांड और कैप्टन को साथ में देखते हैं। कैप्टन बोलता है क्या तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? तो कांड कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? अभी तक बस मैं इतना जानता हूँ कि बाइसन और फेडल की मदर एक है, लेकिन डैड डिफरेंट हैं। कैप्टन बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो और उनके घर जाकर इन्वेस्टिगेट करो, तुम्हें वहाँ से जरूर कोई लीड मिलेगी। कांड कहता है कि तुम जानते हो कि शेर की गुफा है और मैं वहाँ मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे वहाँ भेज रहे हो। कैप्टन कहता है तुम ये काम कर सकते हो, बस तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना है। और उसके बड़े भाई फेडल का क्या? कांड कहता है कि उस पर मेरा फ्रेंड हिट कर रहा है। कैप्टन पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त जानता है कि ये दोनों हिटमैन हैं? कांड कहता है नहीं। तो कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें फेयर वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ये बात पता चलेगी ये काम उतना ही खतरनाक हो जाएगा। इसके बाद हम फेडल को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। स्टाइल भी दोबारा से वहाँ टपक पड़ता है और फेडल को गुड मॉर्निंग कहता है। फेडल बोलता है कि अगर तुम यहाँ आ गए हो तो मेरी मॉर्निंग गुड तो नहीं होने वाली है। स्टाइल फेडल को टीज करने लगता है, तो फेडल बोलता है कि तुम मेरे साथ
साथ स्लीप करना चाहते हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। स्टाइल कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी और हार्ट दोनों चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? लेकिन फेडल ये बोलकर वहां से निकल जाता है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। स्टाइल उससे पूछता रह जाता है कि तुम्हें किस टाइप का पर्सन पसंद है, मैं वैसा बन सकता हूँ, लेकिन फेडल उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ऐसे ही जब फेडल मार्केट में अपने रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदने आता है तो स्टाइल वहाँ शॉप पर काम कर रहा था। फेडल उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ फुल टाइम जॉब करते हो? तो स्टाइल बोलता है कि जहाँ तुम वहाँ मैं, और वो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उससे तंग आकर फेडल बिना कुछ खरीदे ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फेडल के बर्गर जॉइंट में बहुत सारे कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ आवाज सुनकर बाहर जाता है तो बाहर स्टाइल उसके रेस्टोरेंट को बर्गर सूट पहनकर प्रमोट करने में लगा हुआ था। फेडल उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन स्टाइल कहता है कि हमें इस एरिया में सरवाइव करने के लिए ये सब करना होगा, नहीं तो हमारे बर्गर कैसे सेल होंगे। फेडल कहता है कि ये अजीब सी ड्रेस उतारो और अपने गैराज में वापस चले जाओ। वो दोनों इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं और इसी चक्कर में फेडल स्टाइल के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे तो वहाँ कुछ लड़कियां उन्हें क्यूट बोलकर उनकी पिक क्लिक करने लगती है। फेडल उनका शॉप में वेलकम करता है और स्टाइल से बोलता है कि मेरे रेस्टोरेंट को अकेला छोड़ दो। स्टाइल फेडल से बोलता है कि तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर नहीं है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार से बात नहीं करनी चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लेकिन फेडल ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि ये मेरी जॉब है और मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। दूसरी तरफ बाइसन कांड से मिलने उसके टैटू पार्लर में आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? क्या तुम लोनली फील कर रहे हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? कांड बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लेस पर नहीं जा सकता हूँ और मेरा भाई रात को घर आएगा, उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला पाऊंगा। ये टाइम और प्लेस तुमसे मिलने के लिए सबसे सही है। बाइसन बोलता है कि उसके लिए हम होटल बुक कर सकते हैं। कांट कहता है कि होटल हुकअप करने के लिए होते हैं, लेकिन मैं तुमसे डेली मिलना चाहता हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से होटल में कौन मिलता है, और मैं तुम्हारे प्लेस पर जाना चाहता हूँ। बाइसन कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और फेडल तुम्हें कभी भी मेरे घर पर पैर नहीं रखने देगा। कांट बाइसन को अपनी लैब में बैठाकर कहता है मैं तुमसे उस कैट के टैटू के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम पिछली बार मेरे पास छोड़कर गए थे। बाइसन कहता है कि टैटू तो अच्छा है, लेकिन अब मैं ये टैटू नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे करवा कर क्यूट लगूंगा, इसलिए मैं कोई कूल सा टैटू करवाना चाहता हूँ। कांट बाइसन के क्लोज आकर कहता है कि तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान बाइसन कांट के लिप्स पर बाइट करता है। कांट बाइसन से पूछता है कि क्या तुम्हें रफ तरीके से ये सब करना पसंद है? बाइसन कांट के क्लोज आकर कहता है कि क्या तुम हैंडल कर पाओगे? कांट कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने उस रात मुझे ये सब क्यों नहीं बताया जब हम मिले थे? बाइसन कहता है कि एक टोटल स्ट्रेंजर को कौन ये सब चीजें बताता है। कांट पूछता है कि क्या तुम अब मुझ पर ट्रस्ट करते हो? बाइसन कहता है 100% तो नहीं। कांट उसके क्लोज आकर बोलता है कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझ पर 100% ट्रस्ट करो? बाइसन कांट के फेस पर प्यार से स्लैप करता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में स्टाइल फेडल से कहता है कि तुम डिश बनाओ, सर्व मैं कर दूंगा, लेकिन फेडल कहता है कि मैं ये सब खुद कर लूंगा, मैंने बाइसन को कॉल कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। स्टाइल बोलता है कि जब तक बाइसन यहाँ आएगा कस्टमर्स अपने घर चले जाएंगे, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लोगों की मदद एक्सेप्ट करना सीखो। फेडल कहता है ठीक है, वहाँ मेरी यूनिफॉर्म टंगी है, जाकर उसे पहन लो। स्टाइल किचन में ही कपड़े चेंज करने लगता है तो फेडल कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करो। लेकिन स्टाइल बोलता है कि क्या तुम एम्बैरेस फील कर रहे हो? स्टाइल को इस तरह से कपड़े चेंज करते हुए देख फेडल अपना फेस नीचे करके डिश कुक करने में बिजी हो जाता है। इसके बाद स्टाइल फूड सर्व करने में लग जाता है। एक लेडी स्टाइल से बोलती है कि मैं बहुत पहले से यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा ऑर्डर कब आएगा? तो स्टाइल किचन में आकर फेडल से बोलता है कि जल्दी जल्दी फूड बनाओ, कस्टमर वेट कर रहे हैं। फेडल कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना। मैं इस प्लेस को सिर्फ फन के लिए चला रहा हूँ, मुझे पैसों की नीड नहीं है। तो स्टाइल कहता है कि ये तो बस एक मिलियनियर ही बोल सकता है। फेडल बोलता है कि मैं एक मिलियनियर नहीं हूँ। तो स्टाइल बोलता है कि अगर ऐसा है और तुम इस प्लेस को फन के लिए चला रहे हो तब तो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम एक? वो फेडल के क्लोज आ जाता है। फेडल स्टाइल को मारने के लिए अपने हाथ में एक वेपन पकड़ लेता है। तभी स्टाइल कहता है कि क्या तुम पुलिस के इन्फॉर्मेंट हो या फिर अंडरकवर कॉप? फेडल अपने काम में लग जाता है तो स्टाइल उससे कहता है कि वैसे तुम किस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं इस एरिया में सबको जानता हूँ। फेडल स्टाइल से बोलता है कि तुम बहुत फिल्में देखते हो और इसलिए
यहाँ से निकलो। अगर तुम्हें कस्टमर्स देखने हैं तो जाकर उन्हें देखो और अपना मुंह कम चलाओ। स्टाइल फेडल से बोलता है कि मेरी नजरें तुम पर हैं। दूसरी तरफ कांट बाइसन से पूछता है कि तुम्हें क्या क्या करना पसंद है। बाइसन कहता है कि जैसे किसी को स्लैप मारना, और ये सब मूड पर डिपेंड करता है। कांट बाइसन को उसे स्लैप मारने के लिए बोलता है तो बाइसन कहता है कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बाइसन कांट को जोर का थप्पड़ मारता है, मानो कांट के पर्दे हिल गए हों। बाइसन उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांट को तो कैसे भी करके बाइसन का दिल जीतना है, इसलिए वो कहता है कि मुझे ये अच्छा लगा। इधर स्टाइल कांट को फोन लगाने में बिजी था, लेकिन कांट उसका कॉल पिक नहीं करता। फेडल उसके पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम बैकअप के लिए कॉल लगा रहे हो, और उसके बाद वो स्टाइल को बर्गर देता है। स्टाइल उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ, लेकिन फेडल कहता है कि बस अब आसमान से जमीन पर आओ, ये तुम्हारी आंच की कमाई है। स्टाइल बोलता है कि ये तो बहुत कम है। फेडल बोलता है कि मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, और जब तुम इस बर्गर को फिनिश कर लो तो घर चले जाना। ये बोलकर वो कस्टमर देखने वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि कीन उनकी शॉप में आया हुआ है। फेडल कीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कीन कहता है कि क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो। फेडल कहता है कि जो बात करनी है सीधे सीधे बोलो, क्या मदर को हमसे कुछ चाहिए। कीन फेडल को इन्वेलॉप देकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फेडल उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक लेडी की पिक थी। कीन फेडल को बताता है कि जिस आदमी रियोरात को तुम्हें जान से मारना है, ये लेडी उसकी सेक्रेटरी है, इसका नाम पेन पाक है। ये रियोरात के कीज, पासवर्ड, स्केड्यूल सब कुछ जानती है। अगर तुम इसे फंसा लोगे तो रियोरात तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान होगा। फेडल कीन से बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं और बाइसन ये सब कुछ कर सकते हैं। तो कीन कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे नहीं मदर के लिए कर रहा हूँ। फेडल कीन से कहता है अच्छा तो तुम्हें मदर के बूटलेग करना पसंद है, जब हम दोनों ये काम कर लेंगे मैं मदर को बता दूंगा कि तुमने भी हमारी मदद करी थी। कीन उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों इस काम को खत्म करने के बाद ये सब करना छोड़ने वाले हो, और तुमने लास्ट बार भी ऐसा ही कहा था, लेकिन क्या तुम्हें याद है जिस लड़के के साथ तुम रहना चाहते थे वो गायब हो गया। फेडल कहता है कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो, तो कीन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे भाई बाइसन को बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में कोई तुम्हारा वेट नहीं करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टाइल भी उन दोनों की ये बात पीछे से खड़ा सुन रहा था। इधर बाइसन कांट से कहता है कि क्या तुम श्योर हो, अभी भी तुम अपना माइंड चेंज कर सकते हो। लेकिन कांट कहता है कि मैं श्योर हूँ। इसके बाद हमें उन दोनों के बीच का रोमांस दिखाया जाता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर फेडल आ जाता है। बाइसन फेडल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेडल कहता है कि तुमने मेरी कॉल्स पिक नहीं करी, रेस्टोरेंट नहीं आए, इसलिए मैं जानता था कि तुम यहीं पर होंगे, और तुम उसके साथ ये सब क्या कर रहे थे। घर चलो, हमारे पास काम है। बाइसन वहाँ से जाने लगता है तो फेडल कहता है कि तुम निकलो, मुझे कांट से कुछ बात करनी है। बाइसन के वहाँ से जाने के बाद फेडल कांट से बोलता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें वार्न किया था, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बात याद नहीं है। वो कांट के टैटू बनाने वाली मशीन को उठाकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट बार दोबारा से वार्निंग दे रहा हूँ, तुम और तुम्हारा मैकेनिक दोस्त हम दोनों को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों परेशानी में पड़ जाओगे। वो उस मशीन को कांट के प्राइवेट पार्ट की जगह पर फेंक कर चला जाता है। घर पर बाइसन फेडल से कहता है कि तुमने मुझे वहाँ आकर इस तरह से एम्बेरस क्यों किया। फेडल कहता है कि तुम काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए। बाइसन बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं उसे अपने बारे में बिना झूठ बोले सब कुछ बताना चाहता हूँ। फेडल बाइसन से बोलता है कि इस बारे में सोचो, अगर मदर हमें नहीं संभालती तो अभी हम कहाँ होते, हमारे पास पेरेंट्स, रहने को घर, ये सब कुछ नहीं होता, हम कैसे सरवाइव कर पाते। बाइसन कहता है कि क्या हम पूरी लाइफ इस तरह से ही रहेंगे। तो फेडल बोलता है कि क्या मैंने ऐसा बोला, मैं मदर से बात करूंगा, ये हमारी आखिरी जॉब है, लेकिन इस दौरान तुम कोऑपरेट करो और मेरी बात अच्छे से सुनो। अगर तुम सच में उस टैटू वाले लड़के के साथ रहना चाहते हो तो उसे रेस्टोरेंट में लेकर आना। बाइसन फेडल को खुशी के मारे हक कर लेता है। तो फेडल बोलता है कि मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम उसे रेस्टोरेंट लेकर आना, मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसे डेट कर सकते हो। उसके बाद वो बाइसन को वो लिफाफा पकड़ाकर कहता है कि आज का टास्क है, तुम होस्ट क्लब में जाकर रियोरात की सेक्रेटरी पेन से इंफॉर्मेशन निकलवाओ। बाइसन बोलता है कि मैं दोबारा से होस्ट क्लब जाकर होस्ट का रोल प्ले नहीं करूंगा। फेडल बोलता है कि तुम इस काम में अच्छे हो। तो बाइसन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम सूट करेगा, वो मैच्योर वुमेन है, उसे तुम जैसे लड़कों में इंटरेस्ट होगा, ना कि मुझ जैसे
से क्यूटी पाई में, इसलिए आज रात तुम ये काम करोगे। उसके बाद हम होस्ट क्लब में पेन को देखते हैं, जहाँ एक लेडी पेन से आकर पूछती है कि आप आज रात यहाँ कैसे आई, क्या आपको यहाँ कोई पसंद आया। पेन कहती है कि मैंने पहले भी इन सबको देखा है और ये सब बोरिंग है, क्या तुमने नए लड़के हायर नहीं करे। वो लेडी कहती है हाँ, हमने आज कुछ लड़के हायर करे हैं, मैं श्योर हूँ कि आपको उनमें अपने टाइप का पर्सन मिल जाएगा। पेन कहती है तो लाओ कहाँ है वो, तुम बस बातें करती रहती हो। तभी वहाँ पर बाइसन ड्रिंक लेकर आ जाता है। पेन कहती है कि क्या तुम इसकी बात कर रही थी। तो वो लेडी कहती है हाँ, हमने आज ही इस लड़के को हायर किया है, लेकिन ये बस ड्रिंक पॉर करने का काम करेगा। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, ये आपको कंपनी दे देगा। पेन बाइसन को अपने क्लोज आने के लिए बोलती है। बाइसन उसके क्लोज आता है तो पेन उस लेडी से कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्यूट है, मुझे कोई डार्क रफ टाइप का लड़का चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है। तो वो लेडी बोलती है ठीक है, हमारे पास ऐसा भी एक लड़का है। ये बोलकर वो लेडी उस लड़के को लाने चली जाती है। होस्ट बार के बाहर हम स्टाइल को देखते हैं, जो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि क्या मुझे उस लेडी को बस कार की देनी है, राइट। फोन कट होने के बाद स्टाइल एक लड़के से पूछता है कि क्या मिस पैड अंदर है। तो वो लड़का कहता है हाँ, आप अंदर चले जाओ। होस्ट बार के अंदर फेडल पेन को बहुत हॉट सा डांस करके दिखाता है। पेन का ध्यान जब डांस पर था तब बाइसन ड्रिंक में कुछ मिला देता है। स्टाइल भी फेडल को ये डांस करता देख रहा था। वो पेन की जगह अपने आप को इमेजिन कर रहा था। फेडल पेन को वो ड्रिंक पिलाकर कहता है क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है। पेन कहती है ये परफेक्ट है। फेडल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा रूम में वेट करूंगा। तो पेन अपने मेकअप को ठीक करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन ड्रिंक पीने की वजह से उसे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर भगवान को प्यारी हो जाती है। बाइसन और फेडल उसके फोन से सारा डेटा एक पेन ड्राइव में निकाल लेते हैं। फेडल बाइसन से बोलता है कि ये सच में बहुत ह्यूमिलेटिंग था। बाइसन कहता है कि मुझे तुम्हारा डांस काफी अच्छा लगा और क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा है कि कीन ने हमारी मदद करी। फेडल कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन तुम जानते हो कि वो कैसा पर्सन है, वो सारा क्रेडिट खुद खाना चाहता है। शायद वो ये सब इसलिए कर रहा है कि मदर उसे फील्ड में आने का मौका दे। इसके बाद फेडल बाइसन से बोलता है कि तुम पहले यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फेडल जब होस्ट बार से जाने लगता है तो स्टाइल उसे पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि तुम्हारा डांस काफी हॉट था और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो बस ओनर की कार की उसे देने आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी। क्या तुम होस्ट बार में जॉब करते हो। फेडल कहता है ये मेरी दूसरी जॉब है। स्टाइल कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस जॉब से तुम अच्छे पैसे कमाते होंगे और तुम्हें अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। फेडल वहाँ से जाने लगता है तो स्टाइल उसे रोककर कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक बिजनेस चलाना कितना मुश्किल काम है, मेरे डैड ने भी गैराज को चलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तुम लोन क्यों नहीं ले लेते हो, मैं किसी को जानता हूँ। लेकिन फेडल कहता है कि मैं डेट में नहीं होना चाहता हूँ। तभी वहाँ पीछे से बार के 3 होस्ट आकर फेडल से बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुमने पहली रात ही मेरी रेगुलर कस्टमर पेन को चुरा लिया। फेडल कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए तुम जो करते हो कंटिन्यू करो। लेकिन वो आदमी फेडल से झगड़ने लगता है तो स्टाइल उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं आप सबको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो आदमी स्टाइल को साइड में पुश करके फेडल से फाइट करना शुरू कर देता है। स्टाइल उन्हें दूसरी बार भी रोकता है, लेकिन अपने आप को फ्लोर पर पाता है। फेडल उन 3 आदमियों को फाइट में चुटकियों में हरा देता है। उसके बाद वो स्टाइल की हेल्प करके पूछता है कि क्या तुम ओके हो। स्टाइल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फेडल कहता है कि अब घर चले जाओ। अगली सुबह हम स्टाइल और कांट को साथ में देखते हैं, जहाँ स्टाइल कांट से कहता है कि मुझे फेडल पर शक है और तुम्हें क्या लगता है। मैंने मान लिया कि वो होस्ट बार में अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए काम कर रहा था, मैं बस वहाँ पर स्टूपिड बनने का नाटक कर रहा था ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने उन आदमियों को किस तरह से धोया। मुझे तो वो हिटमैन, किलर या फिर असैसिन लग रहा है और मैं श्योर हूँ। कांट कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं भी तो पहले कार चुराता था, लेकिन अब मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ और डांस भी करता हूँ। बस एक बार मैं उनके घर चला जाऊँ, उसके बाद तुम्हें फेडल पर हिट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कार मिल जाएगी। स्टाइल बोलता है कि अब मेरी प्रायोरिटी कार नहीं है, मैं फेडल के बारे में और पता लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंधेरे में रहना पसंद नहीं है। अगले सीन में बाइसन कांट को रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। फेडल कांट से बोलता है कि आज रात तुम मेरे भाई को बाहर ले जाने वाले हो, राइट। कांट कहता है कि हाँ, मेरी फ्रेंड ने खुद का एक बार ओपन किया है, मैंने सोचा कि मुझे बाइसन को अपने साथ चलने के लिए पूछ लेना चाहिए। फेडल कहता है मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया इसलिए नहीं कि तुम बाइसन को यहाँ से अपने साथ ले जा सकते हो। जब से तुम इसकी लाइफ में आए हो ये काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। फेडल बाइसन से बोलता है कि तुम आज कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम्हें बर्तन साफ करने हैं, कूड़ा फेंकना है, किचन भी साफ करना है। कांट कहता है ठीक है, अगर मैं बाइसन की मदद करूँ
करूं तो क्या वो आज मेरे साथ जा सकता है? मेरा एक छोटा भाई है और मुझे सारा काम करना आता है। फेडल कहता है ठीक है, लेकिन मुझे ये प्लेस साफ चाहिए। इसके बाद कांट और बाइसन काम पर लग जाते हैं। बाइसन कांट से बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। ये साफ दिख रहा है कि फेडल हमारे साथ मेस कर रहा था। कांट कहता है कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारे भाई को दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। वो बाइसन के ड्रेस की पिन को टच करके कहता है कि ये पिन ग्रेट लग रही है, ये किसने डिजाइन करी है? तो बाइसन उससे बताता है कि ये मैंने डिजाइन करी है। कांट बाइसन की तारीफ करके कहता है कि क्या तुम मुझे भी एक पिन दे सकते हो? तो बाइसन कहता है कि मैं इसे सिर्फ अपने स्पेशल वन को देता हूँ और तुम अभी मेरे स्पेशल वन नहीं बने। कांट उससे कहता है लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे स्पेशल वन बन जाऊंगा। उन दोनों का रोमांस चालू था कि तभी फेडल वहाँ आकर उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों का काम टाइम पर खत्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो दोनों काम पर लग जाते हैं और इसके बाद हम फेडल को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो सैड होकर अपने पास्ट के टाइम को याद कर रहा था, जिसमें वो इसी प्लेस पर एक लड़के के साथ बहुत रोमांटिकली डांस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कांट और बाइसन बार में आ जाते हैं। बाइसन को बार काफी पसंद आता है तो कांट कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा और मुझे तुम्हारे बारे में जानना पसंद है। एक लड़की उन्हें ड्रिंक सर्व करके वहाँ से चली जाती है तो कांट बाइसन से बोलता है कि ये ड्रिंक मेरी दोस्त ने बनाई है, ये बहुत स्ट्रांग है, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इसे हैंडल कर पाओगे या नहीं। बाइसन कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो कांट कहता है ठीक है, विनर को क्या मिलेगा? बाइसन कहता है जो तुम बोलो। कांट कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। बाइसन कांट से पूछता है कि तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो? कांट कहता है क्योंकि मेरे घर पर मेरा भाई बेब अपने दोस्तों को लेकर आया है और तुमने बोला कि तुम्हारे घर पर फेडल नहीं है। बाइसन कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? कांट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ। बाइसन कहता है अगर हम मेरे प्लेस पर गए तो क्या हम उस दिन जो स्टूडियो में कर रहे थे क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं तुम्हें और कुछ दिखाना चाहता हूँ। कांट का तो फेस उतर जाता है। बाइसन उससे कहता है कि क्या तुम डर गए? तो कांट कहता है ठीक है। उन दोनों के बीच डील हो जाती है। इसके बाद वो बैक टू बैक ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेडल एक प्लेस पर आता है तो स्टाइल भी नोटबुक के टाइम के अनुसार सेम प्लेस पर पहुंच जाता है। वहां एक लेडी रो रही थी और एक आदमी उसे समझा रहा था। स्टाइल को वहां देखकर फेडल शॉक हो जाता है। वहां बैठा वो आदमी स्टाइल से कहता है कि क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? हम तुम्हारा वेलकम करते हैं। हम सब एक सपोर्ट ग्रुप हैं जो लोगों की मदद करता है उनके पास्ट और पेन को ओवरकम करने में। तुम अपने सनग्लासेस उतार कर अपनी स्टोरी सुना सकते हो कि तुमने अपनी लाइफ में क्या खोया है। स्टाइल उन्हें एक कहानी सुनाता है कि जब मैं छोटा था एक डॉग मेरा पीछा किया करता था और एक दिन मैं गलती से सीवर होल में गिर गया। वहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। आप विश्वास करें या ना करें, वो डॉग मेरे लिए मदद लेकर आया। मैं सिर्फ उसकी वजह से ही सरवाइव कर पाया, इसलिए मैंने तुरंत उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम बूनटर्न रखा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो सीवर होल में गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वो वहाँ पर रोने का नाटक भी करने लगता है। फेडल को उसके ड्रामे देखकर गुस्सा आ रहा था। वहाँ बैठे और लोग स्टाइल को कंसोल करते हैं। इधर कांट और बाइसन अभी भी नहीं थके थे। कांट बाइसन से बोलता है कि तुम डांस फ्लोर पर जाकर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, साथ में डांस करेंगे। बाइसन कहता है ठीक है, बस तुम बेहोश मत हो जाना। उसके वहाँ से जाने के बाद कांट ड्रिंक बनाने वाली लेडी को कहता है कि एक शॉट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना और एक नो अल्कोहल के साथ, लेकिन दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। वो लेडी उसे ड्रिंक दे देती है तो कांट उसमें से एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसके बाद बाइसन के पास आकर उसे वो ड्रिंक पिला देता है। थोड़ी देर बाद बाइसन कांट से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ। तो कांट कहता है बेहोश होने से पहले मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो। बाइसन बोलता है ठीक है। इधर स्टाइल पानी पी रहा था तो फेडल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रहा था, क्या तुम्हें लोगों का दुख नहीं समझ आता है? क्या तुम ये सब जोक में ले रहे हो? स्टाइल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। फेडल कहता है कि तुम उस डॉग की बात कर रहे हो? तो स्टाइल कहता है कि रिस्पेक्ट से बात करो, उसका नाम बूनटर्न था और मुझे इस सपोर्ट ग्रुप के बारे में इंटरनेट से पता चला, हम यहाँ पर मिले, ये एक कोइंसिडेंस है। फेडल कहता है कि मैं ये नहीं मानता। स्टाइल बोलता है कि मैं तुम पर हिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और कुछ नहीं। फेडल कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर मैं तुम्हें लाइक करता तो मैं तुम्हें परस्यू करता। स्टाइल बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे जरा भी लाइक नहीं करते हो? तो फेडल कहता है नहीं। स्टाइल कहता है कि सच में? तो फेडल बोलता है कि
ठीक है, तुम मुझे चाहते हो, राइट? अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो स्टाइल को किस करता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद फेडल वहाँ से जाने लगता है तो स्टाइल उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। फेडल कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, डेट करने के लिए किसी और को जाकर करो। स्टाइल उसे जाने से रोक रहा था तो फेडल बोलता है कि रास्ते से हटो, अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। स्टाइल बड़े ही कॉन्फिडेंस में कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन फेडल उसे एक पंच मारकर नीचे गिराकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फाइनली कांट बाइसन को उसके घर पर ले आता है। बाइसन उससे कहता है कि तुम पहले लड़के हो जिसे मैं अपने घर लेकर आया हूँ। कांट उसे थैंक्स बोलकर एक किस करके उसकी पॉकेट से की निकालकर घर में एंटर करता है। वो वहाँ पर लगे कैमरे को भी नोटिस करता है। रूम में आने के बाद कांट वहाँ से जाने लगता है तो बाइसन उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कांट कहता है तुम्हारे लिए पानी लेने, लेकिन बाइसन बोलता है कि मैं इतना ड्रंक नहीं हूँ, इसका मतलब मैं इस बेट को जीत गया हूँ। वो कांट को बेड पर लेटाकर उसके हाथ बांध देता है और उसकी आंखें बंद कर देता है और इसके बाद उनका रोमांस शुरू होता है। दूसरी तरफ फेडल रात को एक पेड़ के सामने खड़ा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।